हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार आपका प्यारा चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब में स्वागत करता हूं। चलिए तो आज आते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज की दुनिया में। बिहार दरोगा 2025 संभव एक्सप्रेस के साथ चलना है तो एक बार याद करना है, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार में हम लोग संभव एक्सप्रेस के साथ कुछ क्वेश्चंस लेकर के यहाँ पे मौजूद हुए हैं। वह क्वेश्चन संख्या 1 से 50 क्वेश्चन के प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जिसका आप जो सटीक लगता है उसका आप टिक आउट करें और कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें कौन से क्वेश्चन का आंसर आपका कितना सही हुआ। तो चलिए देर ना करते हुए टेस्ट सीरीज की दुनिया में आपको ले चलते हैं और आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है ये देखा जाए। पहला क्वेश्चन आपका क्या रहता है। चलिए तो आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा मेरे साथी। चलिए संभव एक्सप्रेस के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। चलिए तो तीव्र गति से हम लोग क्वेश्चन और उसके आंसर करेंगे। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन ए किया गया कार्य बटा धारा गुने समय, किया गया कार्य गुने आवेश, किया गया कार्य गुने समय बटा धारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका सही और सटीक जवाब। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे दोस्त ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, किया गया कार्य बटा धारा गुने समय। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन ये रहा और आप प्रत्येक क्वेश्चन को टिक आउट करते चलेंगे कौन सा क्वेश्चन आपका सही होता है या गलत होता है। देखते रहना दोस्त और आप कितना क्वेश्चन आप बना पाते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे आंसर। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। निम्नांकित में से कौन सा कथन बाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव संबंध में गलत है। गलत कह रहा है, जो सही है वो सही है। आर्द्रता बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर घटता है। आर्द्रता कभी बाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है कभी घटाता है। आर्द्रता का प्रभाव बाष्पीकरण पर नहीं पड़ता है। आर्द्रता घटने से बाष्पीकरण की दर घटती है। अब यहाँ लगभग इसमें सभी के सभी आंसर सही बुझा रहे हैं, लेकिन कह रहा कौन सा गलत है। तो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी आर्द्रता कभी बाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है तो कभी घटाता है, ये वाली बात गलत है। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये स्क्रीन पे। पारा कांच को गीला नहीं करता। हाँ नहीं गीला करता, नहीं तो सड़ जाता। क्यों? द्रव का यह गुण क्या कहलाता है। आसंजन बल, पृष्ठ तनाव, श्यानता या संपीड़नता। कोई भी कण अगर उसका सटता, कोई भी मॉलिक्यूल अगर गिलास में सटेगा या शीशा में सटेगा तो वो गीला करेगा, लेकिन कहता है कि कौन सा इसमें गुण है जिसके कारण से वो अपने पृष्ठ को या अपने सतह को गीला नहीं करता है। तो उनका गुण होगा मेरे दोस्त आसंजन। क्या होगा? आसंजक बल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका ये। निम्न क्वेश्चन आपका देखना है, ये है क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कौन सा देश? ईरान, इथियोपिया, अर्जेंटीना या सऊदी अरब। देखना है तो निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है मेरे दोस्त। ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब, अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2016 में की गई नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था। 100, 500, 1000, 500, 1000, 2000, 2500। ध्यान देना है, ये तो इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, है ना। कौन से नोट को अलग किया गया? तो 1000 वाले नोट को और 500,
है ना, और 2000 को नए नोट लाया गया और 500 को भी चेंज करके लाया गया, इसे बाहर किया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर देखना है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर हुआ है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, मक्खनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मुंशी प्रेमचंद को? ध्यान देंगे कौन से क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो सकता है। तो उपन्यास का सम्राट किन्हें कहा जाता है मेरे दोस्त? तो वो हैं ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब, मुंशी प्रेमचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विज्ञान, प्रज्ञान, आदित्य या विक्रम? चलिए तो 8 का आंसर होगा मेरे दोस्त विक्रम। फटाफट आंसर लगाते चलना है आपको, देर ना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम क्या हो गया है? मेटा, बिग, ऑर्कुट, ट्विटर? क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है क्या हो सकता है। 9 का आंसर होगा मेरे दोस्त ए, मेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कह रहा है किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? अरुंधति राय, त्रिपाठी निराला, सलमान रुश्दी, अमीश त्रिपाठी? क्या होगा? यहां देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये लेखक हैं इनके अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय होंगे इनके लेखक। चलिए बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है अरुंधति राय वाले, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिए ये है, हम्पी नृत्य जानते होंगे, हम्पी का खंडहर उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? दिमाग लगा दें, लगाएं फटाक फटाक आंसर इसका क्या हो सकता है भाई? तो हम्पी होगा आपका कर्नाटक, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है मेरे दोस्त, हेल्पलाइन नंबर क्या है जो भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री है? 1910, 1098, 114, 194? क्या हो सकता है मेरे दोस्त? तो बाल संरक्षण के लिए मेरे दोस्त ए गलत है, बी सही है, 114 नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि आंसर आपका बी, बाल संरक्षण कल्याण के लिए 1098 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस वायरस ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? कौन से वायसराय थे भाई? कौन से वायसराय थे? निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल विभाजन? बड़ा इजी क्वेश्चन है जी, बंगाल विभाजन क्वेश्चन तो सबको जानते हैं, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, इरविन और लॉर्ड रीडिंग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल बी सही होगा, लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अगस्त 2024 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, रोशनी नादर या शशि थरूर को? चलिए 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में द्रौपदी मुर्मू
चलिए बी इसका सही सटीक जवाब हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में हुआ है जी, कुल कितने पदक जीतकर बिहार 29वां स्थान पर रहा है। कितने पदक जीते हैं, भारत का स्थान क्या रहा 29वां, कितने मेडल के साथ, 12 मेडल के साथ। डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भाला फेंक जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जीता है मेरे दोस्त रजत पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तापमान जब 90 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या आयतन में पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, या कह रहा है गिराया जा रहा है तो पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा मेरे दोस्त सी, पहले आयतन घटेगा और बाद में बढ़ेगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन ये हुआ। अगला रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे ये है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। आवृत्ति का बढ़ते क्रम देखना है, यानी सबसे पहले कम वाला होगा उसके बाद वाला हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे। तो सबसे अधिक होता है यानी एक्स के बाद गामा होता है, तो एक्स के बाद गामा देखिए है किसी में एक्स के बाद गामा, देखिए यहां पे मिल रहा है एक्स किरण के बाद गामा किरण। और सबसे छोटा है मेरे दोस्त माइक्रो, तो देखिए सबसे छोटा माइक्रो तो पहले लग गया, यानी माइक्रो तरंग होगा सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा होगा अवरक्त, उसके बाद होगा एक्स किरण, तब होगा गामा। तो आपको ऑप्शन तो यहीं पे सटीक नजर आ रहा है। ये कह रहा है एक्स किरण माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, गामा किरण, माइक्रो किरण, एक्स किरण, गामा किरण, माइक्रो तरंग, एक्स किरण, अवरक्त किरण। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया कि गामा सबसे ज्यादा होता है तो सबसे अंत में गामा होना चाहिए, यहाँ तो है मगर किससे ज्यादा होता है तो एक्स से, तो एक्स के बाद गामा यहाँ है। और सबसे छोटा किसको बताया जाता है, माइक्रो को। देखेंगे सबसे छोटा माइक्रो पहले होना चाहिए, तो किसी में माइक्रो है पहले तो इसमें है, इसलिए विटामिन डी बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। इसी को हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भैया अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यानी का 19 नंबर क्वेश्चन आपका ये है। एक निश्चित लंबाई के एल्युमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास हम क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। क्या 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 8 गुना होगा, 16 गुना होगा, क्या हो सकता है मेरे दोस्त। तो ये हो जाएगा आपका 16 गुना। क्या हो जाएगा 16 गुना। डी बिल्कुल सही जवाब। अगला देखना है, तुगलकनामा का लेखक कौन है। जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो, अलबरेनू। तुगलकनामा, तुगलकनामा के आपका हो जाएंगे अमीर खुसरो, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट चलते रहे मेरे दोस्त, आंसर आपका आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। अकबर का मकबरा कहाँ है, चलिए सिकंदरा में है जी, कहाँ है सिकंदरा में। अब ये सिकंदरा कहाँ पड़ता है, लाहौर, दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा, क्या हो सकता है। अकबर का मकबरा कहाँ है, चलिए अकबर का मकबरा सिकंदरा में मैंने बता दिया, ये पड़ता है आपका डी यानी आगरा में होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी। बहुत सारी विशेषता है लेकिन निम्न में से ये जो लिखा हुआ है इसमें से पूछा रहा है। प्रादेशिक स्वायत्तता, सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन इसमें नहीं है, महिला मताधिकार इसमें नहीं है, विधान परिषदों का गठन नहीं है,
प्रांतीय स्वायत्ता, एक क्वेश्चन आपको पहले भी हम बता चुके हैं मेरे दोस्त, प्रादेशिक स्वायत्ता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखना है आपका क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार होता है? जितना भी ऊपर से आने वाले नदियां हैं मेरे दोस्त, ये सब नदियां अपने साथ दहा बहा के कुछ न कुछ लेकर के आती है, लुटका लुटका के ला करके बिछा देती है। यानी कि जल के द्वारा लाया गया मिट्टी क्या हो सकता है? जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, कश्मीर को शेष भाग, क्या कह रहा है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। कौन दर्रा है मेरे दोस्त? बोलन दर्रा, लिपुलेख, जोजिला, बनिहाल दर्रा। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है, वो होगा मेरे दोस्त डी, आपका ऑप्शन सही होगा, बनिहाल दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 25 क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील, मृत सागर, विक्टोरिया, टिटिकाका। कौन सा हो सकता है मेरे दोस्त? तो सबसे गहरा झील जो होगा भाई, वो 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे गहरा झील ये होगा बैकाल झील। बैकाल झील रूस में है ना भाई मेरे। चलिए आप संभव एक्सप्रेस में एक्सप्रेस की तरह काम करते रहें, आंसर फटाफट होना चाहिए। नरेगा, चलिए तो हुआ था आपका 2006 में। मनरेगा इसको कब कर दिया गया? इसको कर दिया गया मेरे दोस्त 2 अक्टूबर 2009 को। क्लियर? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, ये क्या क्वेश्चन कर रहा है? मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश में लॉन्च किया गया? चलिए देखना है, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन कौन सा देश जो है अपना पहली बार रॉकेट छोड़ रहा है? तो रूस, जापान, चीन या अमेरिका? ध्यान देना है मेरे दोस्त। तो ये काम करने वाला देश हो गया है आपका चाइना। सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन ये है, बड़ा इजी क्वेश्चन है जी। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील, मैंने सबसे पूछ रहा है क्या? सबसे ज्यादा खारा झील पूछ रहा है। सांभर, पंचभद्रा, चिल्का, डिडवाना। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आप लगाइए आपका आंसर कितना सही आ रहा है हम देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं और अपना जवाब भेजिए कि सर मेरे 50 में इतना क्वेश्चन सही हुआ। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, देखिए बास्केटबॉल जहां होती है, जहां खेला जाता है, उसको क्या कहेंगे? कोर्स कहेंगे, कोर्ट कहेंगे, फील्ड कहेंगे, एरिना कहेंगे। एरिना भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। खैर इसका आंसर ये नहीं है। आप बताइए बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? चलिए तो इसको कहते हैं कोर्ट, बी बिल्कुल सही जवाब। ध्यान रखना है मेरे दोस्त। आगे क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। जुलाई 2024 में नेपाल में कौन प्रधानमंत्री बने हैं? 2024 में जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? रामचंद्र पौडेल, केपी शर्मा ओली, रामबरन यादव, हरिणी अमर सूर्या। कौन हो सकता है? तो चलिए इसका आंसर होगा मेरे दोस्त केपी शर्मा ओली। ये लगातार कितने बार बने हैं? तो ये 4 में मतलब कि चौथी बार बने हैं। कितना? चौथी बार बने हैं। चलिए यानी कि चौथा बार बन गए हैं ना, क्या बात है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 कहां हुआ भाई? 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? पटना, दिल्ली, बेंगलुरु, प्रयागराज। कहां होगा मेरे दोस्त? बताएं आप। चलिए तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त 31 नंबर क्वेश्चन का बेंगलुरु। कहां हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। चलिए एकदम फास्ट दे रहे हैं आपका आंसर। आप भी फास्ट हैं तो हम भी फास्ट हैं।
आपका चैनल भी फास्ट है। चलिए, वर्ष 2024 में फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बने? जल्दी टिक लगाइए। कुश मैनी, जिहान दारूवाला, अर्जुन मैनी या सराधिया? क्वेश्चन आपका 32 का आंसर ए बिल्कुल सही जवाब कुश मैनी, यह भारतीय रेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बल का आघूर्ण किसका पैमाना है, यानी बल का आघूर्ण क्या करता है? कह रहा है ऑप्शन ए पिंड को घुमाने की क्षमता का, पिंड के स्वामित्व का, बल के आवेग का, या पिंड के संवेग परिवर्तन का। क्या हो सकता है मेरे साथी? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल जवाब सही होगा, पिंड को घुमाने की क्षमता रखता है, इसीलिए। चलिए, कंप्लीट हुआ आपका 33 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, NIPP प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? बताइए यहां पे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सूर्य विधि के द्वारा, दाएं हाथ के अंगूठा, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। अगला क्वेश्चन आपका रहा ये, इसको देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा उप सहसंयोजक है? बताइए, कैसा यौगिक पूछ रहा है? SO2, CH4, CaCl2, MgCl2 में ये चारों में से यहां लिखा हुआ है कि कौन उप सहसंयोजक है? बताइए। चलिए, तो इसका SO2 आंसर बिल्कुल सही होगा मेरे दोस्त, ये होगा उप सहसंयोजक, याद रखिएगा, है ना। और ये जो होगा ये सहसंयोजक है, ये भी आपका सहसंयोजक है। ये आपका आयनिक होता है, आयनिक याद रखना है, आयनिक होता है। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत बिजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बिजी क्वेश्चन है, हमेशा पूछ लिया जाता है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। हिमालय 4 पार्ट में, पहले तो आप ऐसे पढ़ते होंगे, हिमालय ऐसे पढ़ते होंगे, हिमालय ऐसे पढ़ते होंगे, पहले ऐसे पढ़ते होंगे, इसको भी फिर आपका है ना ऐसे बांटा जाता है, ध्यान रखना है। तो पहला हिमालय को पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो पहला पूछ रहा है सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाएगा, तो याद रखना है कि सतलुज नदी और क्या कर रहा है, काली नदी। ये पहला नदी कौन होगा, तो सिंधु होता है, सिंधु से कौन होगा, सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच में कौन होता है, पंजाब हिमालय। सतलज है और इसके बाद होगा काली, सतलज के बाद काली, तो इसके होता है कुमायूं हिमालय। क्या पूछ रहा है, सतलज तथा काली के बीच में कौन हिमालय, कुमायूं हिमालय है, बी बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद होता है काली से तीस्ता, इसको होगा काली से तीस्ता, ये होगा नेपाल हिमालय। और इसके बाद जो होगा तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा, वो होगा असम हिमालय। चलिए कोई बात नहीं है, ज्यादा हमको अभी फास्ट पढ़ाना है, बस खाली आंसर लेके चलना है। सतलुज से काली नदी के मध्य कौन होगा भैया, कुमायूं हिमालय। क्या हुआ आंसर लगा आप लोग का? चलिए ये बताना था, इसका आंसर होगा सतलुज से काली नदी में कौन, कुमायूं हिमालय। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दें। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है वैश्वीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण? ना जी, सब कोई नहीं होगा। क्या होगा भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर डी बिल्कुल सही है, उदारीकरण। क्या होगा, उदारीकरण, है ना। चलिए उदारीकरण हो गया आंसर। नेक्स्ट को आते हैं, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। अब केकर सलाह लेगा भैया,
राष्ट्रपति तो भंग करेंगे, किसको भंग करेंगे? तो ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसके सलाह से? प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, अभी चुनाव आयुक्त, कौन होगा भाई? चलिए, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा, प्रधानमंत्री के सलाह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य में अमरम एक शब्द है, क्या है? अमरम एक शब्द है, ये किसके लिए प्रयुक्त होता था? अमरम, या ध्यान रखेंगे, अमरम, अमरम एक शब्द है, ब्राह्मणों को अनुदान वाला, सैनिकों को अनुदान के लिए, या फिर तिदानों को अनुदान, यहाँ पे किसान होना चाहिए, चलिए गरीबों को अनुदान। तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द होता था मेरे दोस्त इसके लिए, किसके लिए? तो बी, सैनिकों को अनुदान हेतु शब्द होता था अमरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आया आपका 40, यानी 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? चलिए संसद से क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये तो बन रहा होगा, आसान होगा। कह रहा है फोल्केटिंग, कहाँ के पूछ रहा है? इजराइल का। फोल्केटिंग किसका है? ये है डेनमार्क का। डाइट किसका है? ये है जापान का। पीपुल्स असेंबली का है, ये किसका है? तो मिस्र का। आ गया आंसर आपका इजराइल का नेसेट, इजराइल का नेसेट होगा मेरे दोस्त, और पीपुल असेंबली मिस्र का है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन से समझिए। सुमेलित करना है, एक सूची दिया हुआ इधर और सूची 2 दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। इधर है अथर्ववेद को मिलाना है, ऋग्वेद को मिलाना है, यजुर्वेद को मिलाना है और सामवेद को मिलाना है। ये कुट में है, सामवेद को मिलाना है। इधर है ईश्वर की महिमा, इधर है सैक्रिफाई, बलिदान, औषधियों से संबंधित और संगीत। जो आपको सबसे ज्यादा इजी लगता है पहले उसको सेट कीजिए। सामवेद संगीत है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा होगी। चलिए तो यहां देखिए डी का 4 और बी का 1, डी का 4 और बी का 1, ध्यान देना है ना। डी का 4, तो डी में तो 4 हो गया, यानी इतना हो गया, ठीक है। और सामवेद का 4 हो गया, ऋग्वेद का ईश्वर, यानी बी का कह रहा है 1। चलिए तो एक हो गया 1, इसमें आया, इसमें 1 नहीं है। अब बताइए अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या होगा? औषधि, यानी 1 का 3, हाँ 1 का 3 भी आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया। यजुर्वेद का होगा कौन? बलिदान। तो देखिए 3 का होगा, यानी सी का होगा कौन? 2 कंप्लीट। तो आपको सही हो गया, ए बी सी और डी, इसको ऐसे होना चाहिए था। चलिए तो आंसर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखना क्या कह रहा है। 42, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह है ना, राजकीय चिन्ह, ध्यान देंगे, राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950। तो मेरे दोस्त इसका आंसर होगा आपका 26 जनवरी, अशोक स्तंभ, याद रखेंगे। कंप्लीट। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 43, डिक्थलॉन क्या है? क्या पूछ रहा है? डिक्थलॉन क्या है? कह रहा 10 किलोमीटर दौड़ है, 10 आइटम की प्रतियोगिता है, मैराथन रेस का एक अंग है, या लेक्रोस खेल है? क्या है मेरे दोस्त? तो डिक्थलॉन क्या है? तो यह जो एक है बी, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, 10 आइटम की प्रतियोगिता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फास्ट काम हो रहा है आज, एकदम फास्ट चलना है आपको। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से क्वेश्चन है भाई मेरे, याद रखना है। सूरतगढ़, एसेक्स, डरबन दक्षिण अफ्रीका, कंपाला। चलिए बताइए कहाँ हो सकता है? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना हुआ था कहाँ?
डरबन में दक्षिण अफ्रीका, यानी 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए रहा 45 नंबर क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ना में भारी वर्षा कब होती है, गर्मियों में, बसंत ऋतु में, शीत ऋतु यानी जाड़े में, इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य सागरीय में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो जाड़े में होती है। सी आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो आप देख रहे हैं अभी आपका प्यारा सा चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लब। मेरे दोस्त जो पहली बार देख रहे हैं कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जो सेशन आप देख रहे हैं अपने दोस्तों के पास, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के पास आप उसे शेयर कर दें, है ना। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे दोस्त पूछ रहा है 1 अगस्त, 31 जुलाई, 29 जुलाई, 24 जनवरी, क्या हो सकता है आंसर। तो वर्ल्ड वाइड वेब मनाया जाता है मेरे दोस्त, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का 47 क्वेश्चन ये रहा। 40 क्वेश्चन कह रहा है भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की सुरक्षा पहल की शुरुआत किया है। अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जापान से। ध्यान देंगे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जब भी होता है तो ध्यान रखेंगे आपका आंसर आज होगा बी, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बी, इंग्लैंड बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में निम्न में से किस देश के पास अपना स्वयं का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। इसका मतलब जो ऑप्शन में दिया है उनमें से कुछ के पास नहीं होगा और कुछ के पास है। कह रहा है किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास, कनाडा के पास, जापान के पास या इजराइल के पास। तो अपना सैटेलाइट जो है ये है आपका आंसर विटामिन सी, यानी सी जो है जापान के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका आज का क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कह रहा है पी उप कक्षा में अधिकतम ई की कितनी संख्या होती है। ध्यान देना है 2, 6, 10 या 14 क्या होगा मेरे दोस्त। तो ये जो होगा आपका आंसर ध्यान से देखना है कौन सा होगा भाई। ये आपका पी उप कक्षा में अधिकतम ई की कितनी संख्या होती है, याद रखिएगा। तो इसकी संख्या होती है आपका बिल्कुल बी सही जवाब, 6 यानी 6। चलिए आज का ये क्वेश्चन है आपके हिसाब से आपके लिए, है ना। देखता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दे पाते हैं। रीनायन का मतलब ये कह रहा है कि SO3 क्या कह रहा है, SO3 है ना, SO3 और ए कंप्लीट हो गया। उसके बाद कह रहा है SO2 O4 क्या कर रहा है, O4 कर रहा है, O4 और रिनाइन 2 तथा फिर लिख रहा है H2O6 और 2। याद रखना है ये 3 का क्रम सेट दिया हुआ है और इन तीनों में से पूछ रहा है में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निम्न क्रम का अनुसरण करता है। कौन सा उसका अनुसरण करता है, निम्न का। निम्न कहने का तात्पर्य जो इसमें आपको जैसे देख रहे हैं इन सारे को ऐसे लिखना है ना, याद रखना है। SO3 2 यहाँ पे माइनस यानी ऋणात्मक है, इन्वर्स है। SO2O4 2 इन्वर्स है तथा SO2O6 2 इन्वर्स है। अब कहता है इसमें किसका पूछ रहा है, एस यानी इसमें पूछ रहा है इसका सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निम्न क्रम में अनुसरण का। निम्न क्रम याद रखना है कि जो सबसे निम्न होगा उसका क्रम क्या होगा, तो उस निम्न क्रम में पूछ रहा है, ध्यान देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आपको आंसर रिप्लाई करना है और क्या इसका आंसर होगा हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बता ही देंगे, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके लिए, ठीक है ना। आंसर तो साफ दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलिए तो अब 50 क्वेश्चन के साथ
आज हम इतना ही करा पाए। 50 क्वेश्चन प्रत्येक दिन ही कराते हैं, 50 क्वेश्चन ही कराते हैं। 1 से 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ मेरे दोस्त, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर भी आप देंगे। तो चलिए इस 50 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं लेता हूं विदा। तब तक आप लोग बाय बाय, जय हिंद।